नमस्कार बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 9, जिसे शीर्षक दिया गया है चिड़िया की बच्ची। इस पाठ में छोटी सी चिड़िया की बच्ची है जो एक उद्यान में यहाँ वहाँ उड़ रही है और ऐसे में एक सेठ की नज़र उस पर पड़ती है। देखिए कहानी में आगे क्या होता है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। संगमरमर यानी कि मार्बल की, यानी एकदम कीमती पत्थर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम था। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है, यानी कि पैसे तो काफ़ी हैं लेकिन यहाँ वहाँ खर्च करें ऐसा कोई भी व्यसन उनमें नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनल के सहारे वह बगीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी बहुत ही प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे हुए कुर्सी हुक्के फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते, यानी कि वह समय पसार कर लेते। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छनकर आ रहा था। माधव दास मसनल के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिले हैं, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उन्हें अपने जीवन में थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। चिड़िया का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और सिर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। यानी चिड़िया यहाँ वहाँ घूम रही है और बहुत ही सुंदर चिड़िया है, लेकिन उसे पता नहीं कि माधव दास कौन है, उसकी सत्ता क्या है, यानी कि वो कितने पैसे वाले आदमी हैं। बिल्कुल उस चिड़िया को आराम नहीं, यहाँ वहाँ फुदक रही थी। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ी। यानी उस माधव दास को लगा कि यह चिड़िया मनमानी है, यानी मनमौजी है, अपने ही धुन में मस्त है और स्वच्छंद है, उसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देख रहे थे, यानी यहाँ वहाँ उड़ रही है, वह देख रहे हैं। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। इस तरह प्यारी प्यारी बातें चिड़िया से कर रहे हैं सेठ माधव दास। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है।
मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गए थे, यानी वह डर जाती है कि सेठ के बगीचे में आ पहुँची हूँ, उसे अच्छा नहीं लगेगा शायद, इसलिए उसे कहती है कि मैं तो यहाँ से अभी चली जाऊँगी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। आओ नहीं, बैठो, आओ ना यहाँ बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, यानी तुम्हें देखकर, यहाँ वहाँ उड़ते देखकर मैं खुश हो रहा हूँ। ये बगीचा तुम्हारा है, कोठी तुम्हारी है, तुम यहाँ रह सकती हो। चिड़िया बहुत सकुचा गई, उसे संकोच हो रहा है। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई। वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, यानी तुम्हें देखकर तो मैं खुश हुआ हूँ। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, यानी कोई भी आता जाता नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, यानी तुम बहुत प्यारी हो। मेरा जो महल है, कोठरी है, बिल्कुल खाली है और तुम्हें देखकर तो मैं खुश होता हूँ। तुम क्यों यहाँ नहीं रह जाती? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें, यानी आप दुख न करें, संकोच न करें, मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी, मैं तो सिर्फ यहाँ घूमने आई थी। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे, यानी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरा दिल वीरान है, यानी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलेगी। मेरे पास बहुत सारा सोना मोती हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ खुश हो और मेरी भोली गुड़िया तुम मेरे पास ही रह जाओ। इस तरह अपनी धन संपत्ति का लालच सेठ उसे देना चाहते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुरेती सुनहरी धूप बिखरी हुई रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ के पास ही जाऊंगी, अपनी माँ की ही हूँ। माधव दास उसे अपने पास रोकना चाहता है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती, यानी मैं कितना पैसे वाला हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, यानी चिड़िया सच्ची बात करती है कि मैं जिनके साथ रहती हूँ उन सभी को जानती हूँ, लेकिन तुम इतने पैसे वाले हो, कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना।
मैं तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यानी मैं बहुत ही धनवान हूँ और तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे पाऊंगा। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। यानी मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, आपके पास सब कुछ है, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। चिड़िया, तुम सेठ ने कहा। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, तू तो बिल्कुल अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तू सिर्फ मेरा मन बहला, मैं तुझे सब कुछ देकर तुझे माला माल पैसों से भर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। इस तरह नन्ही सी चिड़िया, जिसे पैसे के बारे में कोई भी बात मालूम नहीं, पैसे का कोई मोह नहीं, ऐसे छोटे से जीव को भी सेठ अपने जाल में फंसाना चाहता है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा रहती है, यानी कि सभी व्यक्ति को सोना यानी कि गोल्ड बहुत ही पसंद होता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, यानी तेरा पूरा घर मैं सोने का बनवा दूंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। इस तरह उसे सोने की लालच देता है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है, यानी इस भोली सी चिड़िया को सोने का भी पता नहीं है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लूं उसकी किस्मत खुल जाती है। यानी मैं इतना पैसे वाला हूँ कि जिससे बात कर लूं वो भी अपने आप को नसीब वाला समझता है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठरियों पर कोठरियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, यानी मैं बहुत ही धनवान हूँ। दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी बहुत सारे दास दासियाँ हैं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, यानी तुझसे मैं खुश हुआ हूँ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं, तू क्यों नहीं समझती कि मैं तुझे हर ऐशो आराम दे सकता हूँ। सेठ, मैं नादान हूँ, भोली हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बात देखती होगी, यानी चिड़िया की हर बात में अपनी माँ का वर्णन है, सिवाय माँ के उसे कोई भी बात पता नहीं है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिले हुए हैं, यानी कि तू यहीं पर रह जा। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, यानी कि माँ का जीवन में कोई मोल नहीं होता, ऐसा माधवदास कहना चाहते हैं। इस बार इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, इस सुंदर से मौसम के, इस वातावरण के सामने तेरी माँ का कोई मोल नहीं। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसा रंगीन देह, तेरा शरीर कितना सुंदर है, तू खुद कितनी प्यारी है, यानी उसके शरीर की प्रशंसा करता है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, यानी तू बहुत ही कीमती है, तू समझ, तू मेरे पास रह जा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मैं तुझे सोने से मढ़ कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, तुझे और भी
महत्वपूर्ण बना दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। यानी सेठ उसे यहीं रोकने की जिद पर पड़ा है। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ तुझे रात मत कर, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। यानी सेठ मुझे रात हो रही है तो अभी जाने दो। यानी वो अंधेरे से पहले अपने घर पर पहुंच जाना चाहती है, घर पर जाना चाहती है। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती है तो जा, पर इस बगीचे को अपना ही समझ, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास यानी एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी इतनी जल्दी से वो बाहर आ भी गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रह गए, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। इस तरह से सेठ ने उसके अनजाने में एक नौकर को बुला लिया है, पर उसे रोज आने को भी कहा है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने उसके पीछे चला। सेठ कहते रह गए, सच तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? जैसे उसे अपनी बातों में सेठ उलझाने की कोशिश करता है और उसका नौकर उसे पीछे पकड़कर भागने की कोशिश करता है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। फिर भी चिड़िया जवाब दे रही है, लेकिन एक ही रट है कि मुझे जाना है। यहाँ जाना, यानी कि तुम यहाँ आओ फिर चले जाना। अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। बातों में सेठ उसे उलझा रहा है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं, वो यहाँ से भाग जाना चाहती है। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती है। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का हाल सुनाओ, अभी तो उजाला है, बाद में चली जाना। लेकिन फिर भी चिड़िया कहती है, सेठ मुझे देर हो रही है, माँ के पास जाना है, अंधेरा होते ही मैं राह भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह चीख देकर चिल्लाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर फिर नहीं आ सकी, यानी नौकर उसे पकड़ने ही वाला था कि वहां से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबह के लिए ओ माँ, यानी कि वहाँ माँ की गोद में वो रोने लगी कि मैं किस जाल से बचकर आई हूँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, यानी कि रोती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक नीचे उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। यानी उस सेठ की कोठरी की, उसके बगीचे की याद भी उसे नहीं चाहिए। इस तरह अपनी आंखों को डर के कारण वो बंद करके बैठ चुकी है।